YouTube, let's welcome to a new vlog. It's your boy David Lade. I mean, I'm joking, it's not your boy David Lade, it's Yashu hai. So, but you can call me the Indian David. You can call me the Indian David Lade. I just woke up. I'm gonna have some black coffee. I'm gonna head towards gym. I'm gonna take some cold shower. I'm joking, man. So, मैं उठा. I just had some sweet potatoes, bro, like मीठे आलू. और do you think did I lose some weight? And I need to पहले से तो वेट मैंने काफ़ी कम करा, मेरे को और वेट कम करना है. और मैंने आज ब्लॉग बना, मैं सोचा कुछ ना कुछ करते हैं, ब्लॉग बनाते ही हैं तो मैं पूरे इंडिया को इंस्पायर कर सकूं कि एक अच्छी डाइट, एक अच्छा क्लीन खाना क्या होता है. सो and now I just ate like sweet potatoes and now I just ate sweet potatoes. दिन में मैंने चीज़ खाई, पनीर खाया और क्या खाया था मैंने, एक चपाती और मिक्स वेज की सब्ज़ी, क्योंकि मैं एक वेजिटेरियन हूँ. एंड बट आई एम वेजिटेरियन बट आई कैन ईट ड्रिंक मिल्क एंड ईट एग्स बिकॉज दे आर वेजिटेरियन एंड I don't eat any kind of meat in it because I'm vegetarian. And now I'm just gonna go head towards gym. कॉफ़ी वगैरह मैं सुबह पी चुका था, बट ये थोड़ा मैंने एक तरीके से डेविड लेट के मोन्टाज मतलब एक करने की कॉफ़ी करी, बिकॉज आई वांट टू बी द इंडियन डेविड लेट. बट सीरियसली मैन, खाना वाना खा चुके हैं, मीठा आलू अभी मैंने थोड़े खाए और दिन में जैसे कि मैंने बताया मैं पनीर खा चुका हूँ. तो अब मैं जिम जाने की कोशिश करूँगा और इतने अगर जिम में थोड़ी बहुत वीडियो बन पाई तो मैं आपको वो भी दिखा दूँगी जिम में है क्या. जहाँ से अगर आप मेरी पहली वीडियोस चेक करोगे, अगर आप मेरे रेगुलर फॉलो हो तो आपको लग रहा होगा. खैर वो आप कमेंट सेक्शन में लिखना अगर आपको लगता है थोड़ा बहुत वेट मेरा कम हुआ है तो. बिकॉज आई थिंक आई हैव रिड्यूस्ड प्रीटी मच, बट मेरे को और बॉडी फैट परसेंटेज कम करना है ताकि मैं और थोड़ा लीन लग सकूँ. उसी की कोशिश चल रही है यार. काफ़ी गेनिंग तो खाना का पड़ता है, बट इट इज़ व्हाट इट इज़. इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड आई हैव टू डू इट. यू फकिंग गॉट टू डू इट ब्रो. थोड़ा जीज का कॉपी था बट स्टिल जो भी आपके सामने. और अब और क्या करने वाले हैं हम. आई थिंक अगर और भी कोई प्लान्स बनेंगे तो शायद मैं इस वीडियो में डालूँगा और एक प्रॉपर कंप्लीट व्लॉग करने की कोशिश करूँगा. ऑल्सो टेल मी व्हाट मोर थिंग्स लाइक यू गाइस वांट टू सी. और अगर आप लोगों को प्रोटीन सोर्सेज जाने तो इट्स वेरी इजी, मैं आपको बताता हूँ. मेरे गो टू प्रोटीन सोर्सेज रहते हैं सोयाबीन, पनीर, एग्स एंड वे प्रोटीन. और कार्ब्स मेरे रहते हैं बेसिकली मीठे आलू, बेसन का चीला, काले चने, छोले, राजमा. बट आई डोंट इंक्लूड राइस बिकॉज मैं बाय बर्थ एक एंडोमॉर्फो में वेट गेन बहुत क्विकली करता हूँ और उसके अंदर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कार्ब टू प्रोटीन रेशियो ऑलरेडी अवेलेबल होता है. कुछ में 1:2 लाइक 1 ग्राम प्रोटीन मिलेगा तो 2 ग्राम कार्ब्स, दैट्स मिनिमम. मे बी आई थिंक राजमा में 2.5 के करीब होते हैं और मोस्टली में 1:3.5 होता है. जैसे चिक पीस छोले में आपको मिलेगा और बाकी में 1:2.5 ऐसे इन चीज़ों में विच इज़ लाइक काले चने, राजमा, छोले, दालें. एंड सोयाबीन इज़ वेरी गुड बिकॉज इट्स लाइक अ कम्प्लीट प्रोटीन और उसके अंदर आपको 30 ग्राम्स कार्ब्स, 0 ग्राम मे बी 1-2 ग्राम फैट विच इज़ नेग्लिजिबल, मायने भी नहीं रखता. और 50 से 55 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है और वो सोए चंक्स में मिलता है. अगर आप सोए चंक्स खाओ, हाँ, जो कि डिफ्लेटेड सोए फ्लावर से बनता है, सो सोए चंक्स खाओ, इट्स गुड. एंड फैट सोर्सेज के लिए सबसे बेस्ट नट्स एंड सीड्स. बादाम खा सकते हो आप, एवोकाडोज वगैरह अगर आपके पास कैलोरीज बची है, बट कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. कॉज अगर आप असली जो गाय के दूध का मक्खन वगैरह निकलता है ताज़ा, हल्का बहुत वो ले लो हल्की क्वान्टिटीज़ में ही, क्योंकि मोस्टली आप लोगों के वेट अगर ज़्यादा ओवर वेट नहीं हो तो आपको 50 to 60 ग्राम्स फ़ैट खाना ज़रूरी है हार्मोन एब्जॉर्प्शन के लिए. और फैट को ये मत समझा करो, हमारी बॉडी में 3 तरह के मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, कार्ब्स, फैट्स, प्रोटीन्स. तो फैट्स कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि फैट्स को खा के फैट हो जाएगा. फैट बहुत एडिक्वेट एसेंशियल एक मैक्रो न्यूट्रिएंट है जो आपकी बॉडी को चाहिए हार्मोन एब्जॉर्प्शन के लिए और ब्लड आपके अलग अलग बॉडी पार्ट्स तक पहुंचा सके और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स उसको एब्जॉर्ब कर सके. तो आप ले सकते हो नट्स एंड सीड्स से, एवोकाडो से अगर कैलोरीज बची आपके पास, थोड़े बहुत
वैसे तो खैर सैचुरेटेड फैट होता है डेयरी प्रोटीन में, बट बहुत सारी स्टडीज़ ने ये भी साबित किया कि वो एक तरीके से हेल्दी है हम वेजिटेरियंस के लिए, क्योंकि हम और भी तरीके का कोई एनिमल प्रोटीन कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। तो अगर हम उनसे थोड़ा हेल्दी फैट्स ले लें तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट फुल क्रीम मिल्क अवॉइड ही करें अगर आप लाइक कटिंग पे है या नॉर्मली भी अगर कोई मतलब बल्किंग पे, तो इट डिपेंड्स, लाइक बंदे ले भी सकते हैं। बट या मिल्क या दैट्स द थिंग, आप वे प्रोटीन से आपको प्रोटीन मिल रहा है तो आप फुल क्रीम मिल्क जिनको बिल्कुल ही गेनिंग करने तो वो कभी ले भी सकते हैं, बट रेगुलर में थोड़ा सिंगल टोन दूध में तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और योगर्ट वगैरह है, तो कहने का मतलब टॉपिक से डाइवर्ट ना होते हैं, नट्स एंड सीड्स एवोकाडोज फैट सोर्सेज के लिए सही है। और थोड़ी बहुत अगर डेयरी से आ रही है या जैसे आप चीज़ वीज़ ले रहे हो तो डेयरी से भी आ रही है तो गलत नहीं है, बट रेगुलरली भर भर के फुल क्रीम मिल्क वगैरह गलत है। सिंगल टोन मिल्क आप ले सकते हो, इट डिपेंड्स। इवन ड्यूरिंग गेनिंग वेट इफ़ यू आर कंज्यूमिंग टू मैनी कैलोरीज, क्योंकि दूध के आप ये समझो 100 ml मिल्क इज़ नथिंग, कुछ भी नहीं होता, वो सिर्फ हमारी बॉडी में हमें पीना है, हमें पता भी नहीं लगेगा, और हमारी बॉडी में जाती है वो 70 से 72 कैलोरी ईजी फुल क्रीम मिल्क से। तो नट्स एंड सीड्स एवोकाडो मैंने बता दिया, इससे आगे भी बढ़ जाती है। और यार अपना पीनट बटर वो भी नट्स एंड सीड्स में आ गया। और एग अगर आप खाते हो, होल एग्स बहुत अच्छा सोर्स है फैट्स का। और क्या बचा, और क्या बचा, बस यही है आई थिंक वेजिटेरियन सोर्सेज में अभी तक के लिए हेल्दी फैट सोर्सेज यही है सारे। हाँ, और अगर आपको ओमेगा 3s अपने लेने हैं तो आप वो भी ले सकते हो। और फॉर गुड पम्प क्रिएटिन, और अगेन वे प्रोटीन का मैं मिथ क्लियर कर देता हूँ, एक बात को एक बारी बोल के, इज़ जस्ट जब गाय के दूध को या भैंस के दूध को हम हीट करते हैं और उसमें से बहुत सारा पनीर निकल जाता है, दोनों में से ही बस भैंस के दूध में थोड़ा मलाई मक्खन वगैरह या जो भी है थोड़ा फैटी क्रीम वगैरह निकल जाती है, उसको साइड कर देते हैं। तो दोनों के दूध में जो बचा बचा पानी होता है उनको फैक्ट्रीज में ले जाया जाता है और ड्रायरों में चढ़ा देते हैं और पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, विच इज़ बेसिकली प्योर प्रोटीन्स। और उसके अंदर मिनिमल कार्ब्स होते हैं, फैट्स होते हैं, जो कि वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट होता है, लाइक मे बी 2-3 ग्राम कार्ब्स, 1 to 2 ग्राम फैट्स, विच इज़ बेसिकली नेग्लिजिबल। लेकिन अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हो तो और आप आइसोलेट ले सकते हो, क्योंकि अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हो उसमें बिल्कुल ही 0 ग्राम कार्ब्स, 0 ग्राम फैट्स एंड 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, और नॉर्मल में भी 24-25 ग्राम प्रोटीन होता है। तो कॉन्सेंट्रेट और आइसोलेट में गेनिंग और लूजिंग का भी कोई भी वेट में कोई भी लेना देना नहीं है। बेसिकली पहले मैं भी यहीं कंफ्यूज हो जाता था। अगर आप थोड़े भी लैक्टोज इंटॉलरेंट हो या अगर आपको और अपना थोड़ा और क्लीन प्रोटीन लेना है तो आप उसको प्रेफर कर सकते हो। और अगर आपको नॉर्मल क्वालिटी जो एक नेचुरल जितनी चीज़ रहे कॉन्सेंट्रेट, अगर आपको लैक्टोज वगैरह से, जो कि मेरे को लगता है ज़्यादातर लोगों को प्रॉब्लम है नहीं, वो सिर्फ एक मिथ में आ जाते हैं। बाकी अगर आपको है तो आप वो कर सकते हो, नहीं है तो आप वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट पी सकते हो, और अगर है तो गो फॉर आइसोलेट। सो देखा कितनी जल्दी मैंने डाइट की मिथ क्लियर कर दी। इट्स एज सिंपल एज इट पॉसिबल कुड। आप लोग रोटी, ओट्स वगैरह वगैरह, सलाद तो आप खाओ ही खाओ, वो बेसिकली नेग्लिजिबल कैलोरीज है। बट अगर आप रोटी और लाइक जैसे मैं बेसिकली ओट्स से मेरा पेट इतना भरता नहीं, तो मैं मीठे आलू, बेसन के चीले और जो मैंने अपने बताए काले चने वगैरह इंक्लूड करता हूँ। बट मैं कभी कभार ओट्स भी खा लेता हूँ वे प्रोटीन दही के साथ, रात को एक स्वीटिश टेस्ट देने के लिए। बट उसको मैं हल्की अपने हिसाब की कैलोरी की क्वांटिटी में खाता हूँ, विच इज़ लाइक 20 ग्राम्स ऑफ ओट्स ही डालता हूँ मैं उसमें। उससे खैर ऑब्वियसली बात है मेरा तो एटलीस्ट पेट नहीं भरता, लेकिन ये मैं अपने लिए कह रहा हूँ। और अगर आप कार्ब सोर्सेज अपने रोटी रखो, चावल बेसिकली मैं तो कहूँगा वाइट चावल से मेरे को नहीं लगता बहुत कम लोगों का पेट भरेगा। जो गेनिंग वगैरह पे है जिसको लगता है उसका भर जाए तो उसके लिए वो भी सही है। बट ब्राउन राइस खाओ, बेसिकली वो ज़्यादा बढ़िया चीज़ है। इट्स बेसिकली एज नेचुरल सॉस एज पॉसिबली गुड, कि उसमें जो प्लांट की जर्म होती है नीचे की वो निकाली नहीं जाती वाइट चावल की तरह। सो इट्स गुड एंड या वी वांट टू गो जिम। और अगर मैं कुछ शूट कर पाऊँ वहाँ पे, मतलब कोई वीडियो शूट कर पाऊँ वहाँ पे अपने वर्कआउट की, तो मैं वो भी डालूँगा। और कोई और बातें, कोई और चीज़ें करनी हो तो वो भी कर लेंगे। सो या मैन, दिस इज द थिंग।